हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह हमेशा से आपको क्या कहना चाहते थे जो अब तक कह नहीं पाए। ओके, यानी आपके पर्सन जो है वो हमेशा से आपको क्या बताना चाहते थे, क्या कन्फेस करना चाहते थे, क्या क्या था उनके मन में आपको बोलने के लिए जो वो अब तक कह नहीं पाए। ओके, तो आज हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो। ओके, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, विच मीन्स कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो अगर आप चाहें, ओनली इफ़ यू वांट, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आइए देखते हैं कि वो हमेशा से आपसे क्या कहना चाहते थे जो कह नहीं पाए। ओके, I will use the stack first. Let's put the stack. वह हमेशा से आपसे क्या कहना चाहते थे जो कह नहीं पाए। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पेशेंस, courage, beautiful, rebel, new vision, source, good. ओके, तो व्यूवर्स, वो हमेशा से आपसे क्या कहना चाहते थे जो अब तक कह नहीं पाए। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि जब से आप उनके जीवन में आए, जब से आपसे वो मिले, जब से आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हुआ हो या फिज़िकल लेवल पर, या जैसा भी आपका इंटरेक्शन था, जब से वो आपसे मिले हैं, आपको जाना है, समझा है, तब से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत जाना है। क्योंकि जिस तरह से व्यूअर्स आप अपना जीवन जीते हैं और जिस तरह से आप अपना जीवन अब तक जी रहे हैं, उनके लिए ये सीखने जैसा है। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ को लेकर के, ये जीवन जीना कैसे है, कैसे ये जीवन आगे बढ़ाना है, ये अपनी लाइफ जीनी चाहिए खुशी से। कहीं ना कहीं ये इनको ऐसा लग रहा था कि जब तक आप नहीं आए थे इनकी लाइफ में, इनको अपना पर्पस समझ में नहीं आया था, इनको अपना गोल, इनको अपना पर्पस, ये कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इन्हें बहुत क्लैरिटी मिली है अपने जीवन को लेकर। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई स्पिरिचुअल बीइंग है, या आप कोई ईश्वर के भेजे हुए कोई गिफ्ट हैं, जिसने इनको आकर एक राह दिखाई है, इनकी लाइफ में थोड़ी रोशनी कर दी है। इनकी लाइफ अगर डार्क थी
तो आपने आकर इनकी लाइफ में उजाला कर दिया है। ये रीडिंग व्यूअर्स थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल पर जा रही है, विच मीन्स ये ऐसी रीडिंग रहेगी कि ये आपसे क्या कहना चाहते थे हमेशा से, जो ये कह नहीं पाए, बट ये इनका एक्सपीरियंस है जो ये आपको बताना चाहते थे कि ये आपसे मिलकर कैसा महसूस कर रहे थे, आपकी वजह से इनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। ये रीडिंग उस डायरेक्शन में जा रही है और बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग निकल कर आई है। कहीं ना कहीं ये हमेशा एक ही पैटर्न पर चल रहे थे, एक ही मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे थे और वही चीज़ें रिपीट कर रहे थे, चाहे इन्हें अच्छी लगती हो या ना लगती हो, सेम तरीके के जीवन को जीते जा रहे थे। वहीं जब से आप इनकी लाइफ में आए, इन्होंने आपसे जाना कि आपको जो पसंद है वो करने के लिए सारे बंधन तोड़ देने चाहिए, सारे रूल्स तोड़ देने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारे बॉर्डर्स तोड़ देने चाहिए। और जो आपको पैशनेट हो, आप जिस चीज़ के लिए, जो आपको पसंद है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, ओके, जो भी आपकी इच्छा है, डीप डिज़ायर है आपको, आपका वही करना चाहिए आपको। और ये आपके पर्सन ने आपसे सीखा है व्यूअर्स, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सबकी सुन लेते हो भले ही, लेकिन आप करोगे वही जो आपका मन करेगा। चाहे आपके ऊपर कितनी भी बंदिशें लगा दी जाएं, फिर भी आप वही करोगे जो आप चाहते हो। आप सिर्फ अपने दिल की सुनते हो, अपनी अंतरात्मा की सुनते हो, आप किसी के कंट्रोल में नहीं चलते। और आपके पर्सन अब तक हो सकता है अपनी फैमिली के या किसी और के कंट्रोल में बहुत चलते थे, लेकिन अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करते थे। तो इन्होंने आपसे सीखा कि कैसे जीवन को जिया जाता है। एक रिबेल होना इन्होंने आपसे सीखा। व्यूअर्स, आप एक रिबेल की तरह यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो ऐसी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को, ऐसी लिमिटेशंस को नहीं मानते, जो अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जीते हैं। तो उन्होंने आपसे ये सीखा कि अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जियो, माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा कुछ। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इनके अंदर अब मुझे लग रहा है कि आपसे बात नहीं होती है इनकी, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या बातें कम होती हैं, जो भी है, क्योंकि ये समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वेट भी कर रहे हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपका वेट और लंबे समय तक करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए इतने प्रीशियस हो कि मैं आपका वेट हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, या मेरी लाइफ में कितने भी बड़े बदलाव क्यों ना आ गए हों, मैं आपके लिए हमेशा वैसा ही हूँ, वैसी ही रहूँगी। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको हमेशा से बताना चाहते थे कि आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो। थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस या थोड़ा सा सेपरेशन आप लोगों के कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकता, ये आपको बताना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा कोई इशू, थोड़ी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, वट एवर पार्टी, अगर कुछ भी बीच में अगर आ जाए, तो वो आप लोगों के बीच का जो कनेक्शन है, आप लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री है, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और यही वो आपको बताना चाहते थे हमेशा से। शायद आप ये सोचकर कंफ्यूज रहते थे कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये बहुत कुछ किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी काफ़ी सिचुएशंस में इन्वॉल्व हैं, ये मुझे कैसे कमिट करेंगे, ये मेरे लिए कैसे सीरियस होंगे, ये मेरे लिए शायद कभी वक्त ना निकाल पाएँ या मुझे कभी इंपॉर्टेंस ना दे पाएँ। लेकिन इनकी नज़रों में, इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही प्रीशियस हो, सिर्फ आप ही इम्पॉर्टेंट हो। कहीं ना कहीं ये अपना फ्यूचर देखते हैं जब, तो ये आपको हमेशा सोचते हैं। जब इनसे कोई पूछे कि फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करना है, किससे शादी करनी है, आगे क्या करोगे, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इन्हें, और इनके दिमाग में अपने आप ही आप आ जाते हो, यानी अपने आप ही आपका ख्याल आ जाता है। जैसे कोई आपसे पूछे व्यूअर्स कि आप किससे प्यार करते हैं, और आपके दिमाग में एक पर्सन की इमेज, एक पर्सन का नाम अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही जब भी इनसे कोई इनके भविष्य के बारे में पूछता या पूछते हैं, तो इनके दिल दिमाग में आपका नाम आता है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आपने इन्हें एक न्यू डायरेक्शन दिया है, ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अब तक ये प्यार को इस तरह से महसूस नहीं करते थे, प्यार की प्योरिटी को इस तरह से महसूस नहीं करते थे। हाँ, जानते थे कि रिलेशनशिप्स, टाइम पास, कैजुअल, पीपल मीट एंड अलग भी हो जाते हैं। ओके, पीपल मीट एंड दे सेपरेट ऑल्सो, तो ये सब कुछ बहुत कॉमन था इनके लिए। लेकिन जब से आप आए हो,
इन्होंने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है इन्हें आपके साथ। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी इमोशनल स्टेट कम्प्लीटली चेंज हुई है। जिस तरह से ये रिश्तों को या रिलेशनशिप्स को देखते थे वो अब चेंज हो चुका है। अब इनके लिए आपका और इनका कनेक्शन बहुत प्योर हो चुका है, बहुत प्योर, एक अनदर लेवल पर देखते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि आपने इनकी लाइफ में इतने चेंजेस किए हैं कि ये आपको एज अ डिवाइन गिफ्ट देखते हैं। ओके, ये सब वो आपको बताना चाहते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे, आपने आकर इनको कहीं ना कहीं ये सिखाया है, या आपने ये इन्होंने आपको देखकर ये चीज़ सीखी है कि कैसे कॉन्फिडेंस में रहा जाता है, कैसे पावरफुल रहा जाता है, कैसे आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी तकलीफ़ में हो आप, लेकिन कैसे आप स्ट्रांग रह सकते हो, कैसे आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, कैसे आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, बिना किसी की सजेशंस को फॉलो करते हुए। ओके, स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आपने इन्हें ये सिखाया कि अपनी बात पर अटल रहो, अमर रहो, अपनी बात को बार बार पलटने मत दो दूसरों के कहने पर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे पहले, और आपकी वजह से इन्हें अपने जीवन में हिम्मत मिली है। हो सकता है व्यूअर्स आपसे मिलने से पहले इन्होंने काफ़ी टफ टाइम देखा हो, काफ़ी स्ट्रगल देखा हो, काफ़ी लोगों ने इन्हें बिट्रे किया हो या डिच किया हो, लेकिन जब से आप मिले इनको अपने आप से हिम्मत आ गई है। इन्हें अब डिप्रेशन नहीं लगता, इन्हें अब सैडनेस नहीं लगती। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इन्हें जीने के लिए एक नई ऊर्जा मिली है। आप ही वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो, आप ही वो सोर्स ऑफ पावर हो जो इनको चार्ज रखते हो। तो ये आपके साथ हों या आपसे दूर हों, आपकी एनर्जी इन्हें बहुत पावर देती है, आपकी एनर्जी इन्हें बहुत पॉजिटिव वाइब देती है, बहुत हीलिंग प्रोवाइड करती है। आपने व्यूअर्स इनके जीवन में आके इनके लिए एक हीलर जैसा काम किया है। आप खुद नहीं जानते होंगे कि आपका ऑरा इतना पावरफुल है, आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आप किसी के लिए एज अ हीलर वर्क कर रहे हैं। आपको खुद नहीं पता, आप तो बस सबसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद नहीं जानते कि आप इनके लिए हीलिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने आके इनके जीवन को एक नई राह दी है, एक न्यू विजन दिया है। तो ये व्यूअर्स आपके बारे में ये हमेशा कहना चाहते थे आपसे, या इनके मन में था कि आपको ये बताएंगे कि आप इनके लिए इतने प्रीशियस हो, इतने वैल्यूएबल हो, लेकिन कभी ऐसा मोमेंट ही नहीं आया कि आपको बता पाएँ। और साथ ही साथ इन्हें बहुत वियर्ड भी लगता था, अजीब लगता था, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड, इन्हें साथ ही साथ बहुत अजीब लगता था, वियर्ड लगता था कि अगर ये सब आपको कन्फेस करेंगे, ये सारी बातें जो इनको बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट लगती हैं, तो ये सारी बातें इन्हें लगता था कि ये सारी बातें अगर मैं इनसे कहूँ तो शायद ही हंसने लगें, शायद ही मजाक उड़ाएं, शायद ही बहुत फ़नी समझें, शायद ही मुझे थोड़ा वियर्ड समझें, स्ट्रेंज समझें। इसीलिए ये सारी बातें इन्होंने अपने अनुभव तक रहने दी और इन्होंने आपको कन्फेस नहीं की। यस व्यूअर्स, इनकी लाइफ में बहुत ही चेंज आया है आपके आने से, एंड दैट्स वेरी ट्रू। हो सकता है आपके नाम में या इनके नाम में एच हो, आप दोनों में से किसी के नाम में एच हो सकता है, एस हो सकता है, या आप दोनों में से किसी के नाम में आर हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, वी हो सकता है, एस हो सकता है, टी भी हो सकता है, टी एंड पी। तो ये कुछ लेटर्स हैं व्यूअर्स जो आपके नाम में हो सकते हैं या इनके नाम में। यस, मुझे इनकी तरफ से आपके लिए एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है। गजनी मूवी का सॉन्ग है, आमिर खान जी की मूवी है, और उस मूवी में जो सॉन्ग है कैसे मुझे तुम मिल गई। आप मेल हैं अगर तो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके लिए चैनल मैसेज है आपके पर्सन का, जो वो आपसे हमेशा से कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो कन्फेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग में आप सुन सकते हैं। ओके, तो ये सॉन्ग कुछ ऐसे था कि कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, मुझे आता नहीं किस्मत पे अपने यकीन, मैं तो ये सोचता था कि ऊपर वाले को फुर्सत नहीं, फिर भी तुम्हें बना के वो मेरी नज़र में जड़ गया, रुतबे में वो और भी बढ़ गया। या कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। तो व्यूअर्स, ये सॉन्ग आप ज़रूर सुन लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बताएगा, आपको महसूस करवाएगा कि सच में वो आपके लिए हमेशा से क्या महसूस करते थे पर कभी कह नहीं पाए। ब्यूटीफुल व्यूअर्स,
सच में आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। थोड़ा भी अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।